आज के वीडियो का टाइटल है एक दिन की राजकुमारी। जी हाँ, एक दिन की राजकुमारी। क्यों मैंने इसका ऐसा नाम रखा है, समझते हैं। आज का वीडियो उन सब लेडीज के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, उन सब के लिए जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए भी जो फ्यूचर में शादी करने के बारे में सोच रही हैं और उनके लिए भी जिनकी शादी होकर टूट चुकी है, सबके लिए है। ये एक दिन की राजकुमारी वो दुल्हन है जो हर लड़की सपना देखती है बनने का। आप में से बहुत सारी लेडीज तो बन चुकी हैं, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है कि एक दिन की राजकुमारी जब वो होती हैं, जब कोई उनका लहंगा पकड़ रहा होता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी केयर करते हैं, उनको बड़े प्यार से रखा जाता है। उस दिन प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है और उसके बाद और उससे पहले भी वो इनविजिबल होती हैं। दे आर जस्ट मेड्स, नर्सेस, cooks, cleaners, they are plumbers, they are mechanics, कुछ ठीक कर रही होती हैं, they are just caregivers, they are just um, त्याग की देवी, सिर्फ सैक्रिफाइस वो कर रही होती हैं, बट सिर्फ उस एक दिन के लिए वो राजकुमारी होती हैं। उसके बाद तो सबको मालूम है, सबसे बड़ा इवेंट है ये लड़की की जिंदगी का कि वो दुल्हन बन जाए, और उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसको वो कोसती हैं कि ये दिन ही क्यों आया, क्योंकि मैरिज तो जस्ट फेवर्स मेन। शादी आदमियों के लिए बनी है, सारे बेनिफिट उनको है। दामाद जी को इज्जत मिलती है, दामाद जी को ही दहेज मिलता है, उनके ही परिवार को गिफ्ट, गोल्ड, साड़ियां, सूट सब मिलते हैं, कैश मिलते हैं एनवोलप भर भर के। लड़की भी अपना ही घर छोड़ के उनके घर जाती है, तो शादी पूरी तरह से आदमी को फेवर करती है, औरत का तो सब छीन ही जाता है, आइडेंटिटी भी और कंफर्ट भी। ये मैंने क्यों सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट एक बात किसी से हुई मेरी, और ये लड़की आई थिंक 30 के अराउंड है, अर्ली 30s में होगी, मोस्ट लाइकली शी इज 30 year old who was desperate to get married to this boy who's 6 years younger to her। तो 24 ही साल का वो लड़का है और उसको उससे शादी करनी थी। ऑफ कोर्स लड़की की तो एज है ही शादी की, बट उस लड़के की शायद अभी एज नहीं है, क्योंकि वो सेटल्ड भी नहीं है, उसके पास अभी कोई जॉब भी नहीं है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके ही इज जस्ट हंटिंग फॉर जॉब। फैमिली ने एंगेजमेंट कर दी और अब शादी की डेट वेट निकल रही थी। तो पहले ही इट वाज साउंडिंग वेरी ऑड, क्योंकि वो लड़का जॉब भी नहीं कर रहा, उम्र में भी बहुत छोटा है, और हेल्थ वाइज दैट गर्ल इज क्वाइट प्लम, शी इज हैवी, obese on the obesity वाला साइड, एंड द बॉय इज लीन। बट चलो, इट वाज ऑलरेडी साउंडिंग वेरी ऑड। बट कुछ फैमिली को रियलाइज हुआ कि कुछ अकाउंट ट्रांजैक्शंस देखी तो वो एवरी मंथ उससे कुछ 15-20 हजार रुपए ले रहा था। ऑफ कोर्स उसके पास जॉब नहीं है, तो गर्ल उसको दे रही थी, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। और फिर पता लगा कि उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, लीवर काफी डैमेज है, बिकॉज ही ड्रिंक्स अ लॉट एट सच अ यंग एज। तो फैमिली जस्ट कॉल्ड इट आउट। बट नाउ दिस गर्ल इज सो एडमेंट कि मुझे तो उसी से शादी करनी है, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। और कोई 21-22 साल की लड़की ये बात बोले तो मैं समझ सकती हूँ, बट somebody who's already touched 30, कुछ मेच्योरिटी आ जानी चाहिए, is so desperate because she just wants to get married। आगे का नहीं सोचा, क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे, उसके पास जॉब नहीं है, बस अभी शादी कर दो, ये लोड है शादी के ऊपर। तो मैं सोच रही थी कि हर लड़की बहुत ज्यादा सपने देखती है शादी के बारे में, बड़ा ही ऐसे किया जाता है कि बेटा जो भी करना है शादी के बाद करना। जिनके घरों में जीन्स वीन्स वेस्टर्न कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, सिर्फ सूट पहनती है लड़कियां, चुन्नियां वुनियां लेके, उनको सारी यही जिंदगी भर बोला जाता है कि शादी के बाद जीन्स पहन लेना, शादी के बाद हॉल में जाके पिक्चर देख लेना, शादी के बाद घूमने चली जाना, शादी के बाद ये करना, शादी के बाद वो सोलो ट्रिप्स नहीं लगाती, फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाती। शादी ही उनका टिकट टू फ्रीडम होगा, ऐसा दिखाया जाता है। सो दे जस्ट वेट फॉर दैट डे, और उसी दिन उनकी कद्र भी होगी, अच्छे से सजेंगी धजेंगी, कुछ ज्वेलरी मिलेगी पहनने को। शादी से पहले तो लड़कियों को कौन ज्वेलरी देता है, कोई सोने के कंगन नहीं देता। हाँ, कानों में गोल्ड की बालियां पहन लेती हैं, चेन वेन होती है, बट ज्यादा गहने तो शादी के टाइम ही मिलते हैं ना।
तो वो एक दिन की राजकुमारी बनने के लिए वो बहुत लंबे समय से सपने देखती है, लेकिन शादी के बाद सब अनहैप्पी होती हैं। हर लड़की दुखी है। इतने कमेंट्स आप किसी भी वीडियो में से उठा लो, नोबडी इज हैप्पी। लड़का मम्माज बॉय है, मेरी बात नहीं सुनता, ड्रिंक करके आता है, हाथ उठाता है, लड़की बाजी करता है, यहाँ वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी का हस्बैंड गे है सीक्रेटली, तो वो फंसी है एक सेक्सलेस मैरिज में, बाहर बता ही नहीं सकती, उसको शेम किया जाता है फॉर हैविंग फिजिकल डिजायर्स, उसको नील पड़ जाते हैं, इतनी पिटाई होती है, लेकिन कवर अप करके बाहर बोलती है कि गिर गई थी, चोट लग गई थी, उसको सास ससुर ताने देते हैं, उसको छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज रखा जाता है, वो दिन भर काम करती है, हेडेक में सर पे पटका बांध के लगी रहती है, कमर दर्द में एक बेल्ट लगा ली और फिर करती रहती है। उसकी वैल्यू उस लेडी होने से नहीं है, उसकी वैल्यू उसके कामों से है। एक नौकरानी की तरह जब तक वो अपना रोल प्ले कर रही है तब तक ठीक है, अगर नहीं करेगी तो कोई बात भी नहीं करेगा, उससे कोई नहीं पूछता वो कैसा फील कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है उसको। सिर्फ एक दिन, वो शादी वाला दिन, जब कोई हाथों से खिला देता है, मेहंदी लगी है तो कोई आके मुंह में बाइट डाल देगा। तो ये जो टिकट टू फ्रीडम लगती है ना शादी, इसकी वजह से वेडिंग्स पे एक्चुअली बहुत लोड है। लड़कियां शादी करना चाह रही हैं ये जानते हुए भी कि बहुत बहुत कुछ खूबसूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज वो एक दिन की राजकुमारी बनना चाहती हैं। वो बहुत ग्रैंड इवेंट है। अब ग्रैंड है तो लहंगा भी मुझे बहुत महंगा चाहिए, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसी पिक्चर्स चाहिए, ऐसी ज्वेलरी चाहिए, हैवी से हैवी, कैरी हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, महंगे से महंगा सब उसी दिन पे थोप दो। बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी हो रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट की बर्बादी हो रही है, ये समझे बिना कि ये जो शादी है ये एक आखिरी कोई चीज नहीं है आपकी जिंदगी में। इट इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ये सिर्फ एक माइलस्टोन है। अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिल गया है जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हो, जिसके साथ आपको फील गुड आता है, जिसके साथ आपको कंफर्ट फील होता है, हु मेक्स यू फील लव्ड, तो आप इसके साथ अब आगे की जिंदगी, आगे के सपने पूरे कर सकते हो। यू कैन ग्रो एज अ पर्सन, द रिलेशनशिप कैन ग्रो। बट लड़कियों को सिर्फ उस एक ही दिन का इंतजार होता है, सब उसी पे थोप दो, हैवी मेकअप करवा दो, जच रहा है नहीं जच रहा है, चेहरे पे अच्छा लग रहा है नकली सा लग रहा है, नहीं, आज सब कुछ कर दो। अब देखो वेडिंग्स कितनी ग्रैंड हो गई हैं। हल्दी यूज टू बी अ वेरी प्राइवेट अफेयर, आज से ऑलमोस्ट 10 एक साल पहले ही घर के अंदर ही हो जाती थी, हल्दी वटना लगाते थे, इट यूज टू बी अ वेरी इमोशनल मोमेंट। अभी हल्दी इतनी ग्रैंड है, संगीत इतना ग्रैंड है, शादी बहुत ग्रैंड है। जिनके पास बहुत पैसा है, करोड़पति लोग हैं, करें, उनको तो मौका चाहिए खर्चने का, बट मिडिल क्लास पे लोड है। ये लड़कियां जिनको एक्चुअली जिंदगी में कुछ बनना चाहिए, अपनी खुशी अपने हाथों में लेने के लिए, वो सारा अगर एफर्ट शादी के बारे में सोचने में डाल देंगी तो फिर तो आगे नुकसान ही नुकसान है, खुशी नहीं है। क्योंकि आपने बहुत ग्रैंड शादी कर ली, आपके पेरेंट्स ने, मिडिल क्लास कितना पैसा लगाता है, 15 लाख, 20 लाख, 8-10 से शुरू होते हैं। जितना पैसा मिडिल क्लास में, उतना स्पेयर तो नहीं कर सकते, बट चलो 15, 20, 25। उसके बाद आपके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं है, जहां आपको कोई तकलीफ हो तो आप जाके रह सको, या कोई प्रॉब्लम है तो उसे बेच सको। आपके हाथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एफडी नहीं है, वो शादी के दिन के जश्न का पैसा इज अ वेस्ट। तो लड़कियां अगर दिमाग खोल के, आंखें खोल के देखेंगी तो ये जो वेस्टेज एक दिन की हो रही है शादी को इतना ग्रैंड बनाने में, वो पैसा आप अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हो। खुल के बात कर सकते हो अपने पेरेंट्स से कि अगर आपका इतना बजट है, आपने 10 लाख सपोज लगाना है, गिव इट टू मी, मैं जो कमा रही हूँ ये मुझे एफडी में दे दो, मैं अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीद दूंगी, कल को मैं लाचार ना हो जाऊं अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ गलत होगा, हाथ उठाया जाएगा, कुछ लोगों के साथ अच्छे परिवार भी जुड़ेंगे, कुछ को अच्छे स्पाउसेस मिलेंगे, बट अगर ऐसा हो तो मेरे पास कुछ हो कि मैं वो नाजायज सहती ना रहूं। क्योंकि हम एक दिन की राजकुमारी बनाकर उसे सिखा रहे हैं सिर्फ सहना, हम उसको सिखा रहे हैं बर्दाश्त करना। अगर पति मार रहा है तो चुप करके सह लो, अगर पति तुम्हारे साथ नहीं है, अपनी मदर की ही बात सुन रहा है तो भी बर्दाश्त कर लो, उसकी माँ है आखिर। अगर वो गे है तुम्हारे साथ, उसका कोई रिश्ता नहीं है तो तड़पो, उलझो, एक दिन किसी तरह उसको इन्वॉल्व करके बच्चा पैदा करो ताकि तुम साथ रहते रहो। अगर तुम्हारे पति को अल्कोहल की प्रॉब्लम है तो
तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम उसको शादी के साथ बांध नहीं पा रही। क्योंकि लड़कियों को बहुत बार करेक्शन होम्स और सुधार गृह होते हैं ना, उनकी तरह भेजा जाता है कि बड़े से बड़े धुरंधर सुधर जाते हैं। मेरे रिश्ते में ही एक आंटी ने ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगर लड़का ड्रिंक करता है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे साथ हुई थी एंड आई रेज दिस वॉइस कि यहाँ पे तो नहीं हम रिश्ता करेंगे, ड्रिंक करता है, ही ऑलरेडी हैज एन अफेयर एंड बहुत गलत बिहेवियर से ट्रीट करता है। तो शी वाज लाइक, बड़े से बड़े धुरंधर सुधर जाते हैं शादियों के बाद, इन बातों का ध्यान नहीं देते। तो माय पॉइंट वाज कि मैं क्या सुधार गृह खोलने जा रही हूँ वहां पे कि उसके सारे फ्लॉज में ठीक करूं। इतना दिमाग अपना खोलो कि एक दिन की शादी को जश्न बनाने की जगह बस ये एक मोमेंट है, सेलिब्रेट इट विद क्लोज पीपल। वो लोग जो एक्चुअली आशीर्वाद दे के जाएंगे, वो नहीं जो कमियां निकाल के जाएंगे। खाना अच्छा नहीं था, मुझे लग रहा है लड़के में कुछ कमी है, इनका परिवार तो उतना अच्छा नहीं है, लड़के की माँ तो ऐसी थी, इसके तो पैर में कुछ फर्क है, लड़की तो काणी लगती। ऐसी बातें करते हैं लोग। भीड़ इकट्ठी करने से अच्छा सिंपल अफेयर, 20-25 पीपल, छोटे से पार्क में, छोटे से गार्डन में, छोटे से बैंक्वेट हॉल में, जहां सब कुछ हल्का हो, भारी ना हो, ना लहंगा ना रिश्तों का बोझ, हल्का प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता सेलिब्रेट कर रहे हो लोग, जहां पे सब कुछ एक बोझ ना हो। तो आज के वीडियो का टेक अवे ये है कि सिंपल वेडिंग्स होनी चाहिए। लड़कियों को इस बारे में वोकल होना चाहिए कि उन्हें भी सिर्फ शादी करना करवाना नहीं है पेरेंट्स से। क्योंकि जब आपको ये पता है कि पेरेंट्स आपके लिए और कुछ नहीं करेंगे, बस शादी करेंगे, तो फिर ठीक है, मेरा लहंगा महंगा कर दो, मेरे फर्नीचर में ये दे दो, मुझे ये दे दो। उनको कहो कि जरूरत की जो चीजें हैं वो, और बाकी जो आपका बजट है वो मुझे दे दो। समझदार बनो लड़कियों, लाचार हो जाती हो तुम शादी के बाद। यू आर जस्ट हेल्पलेस बिकॉज यू हैव नथिंग इन योर हैंड्स। नवाज जी की तो हर बार इज्जत होगी, तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं करेगा। तो उस एक दिन की राजकुमारी का क्या फायदा, जो एक दिन तो प्रिंसेस बन गई, सबने केयर की, उसके बाद आके ऐसे छोड़ दिया जाता है कि ठीक है अब घर भी संभालो इनका, जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता अभी बना नहीं है, ताने भी सुनो, और ये तुम्हारी कद्र भी नहीं करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे चुप चुप के बातें करेंगे, तुमको ही बुरा बताएंगे, पूरे पड़ोस में, रिश्तेदारी में तुम्हारी बुराइयां की जाएंगी। मत करो। कीप योर वेडिंग सिंपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुशियों के बारे में ज्यादा बात करें रादर देन एक इवेंट को बड़ा करने के बारे में। लिव होलिस्टिकली। होलिस्टिकली मतलब आपकी खुशी, आपकी वेलनेस, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका रिश्ता इंपॉर्टेंट है। क्या एक बहुत ग्रैंड वेडिंग गारंटी करती है कि हस्बैंड वाइफ आपस में खुश रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी शादियों के बाद भी डिवोर्स होते हैं, और अगर डिवोर्स नहीं होते तो कोई गारंटी नहीं है कि पति पत्नी आपस में सुख से रह रहे हैं। बहुत बड़ी शादी की और 1 साल के बाद पति पत्नी एक कमरे में भी नहीं सोते, अलग अलग सोते हैं। अभी रिसेंटली मैंने किसी का कमेंट पढ़ा, उन्होंने बताया कि मेरी सासू माँ तो हम दोनों के बीच में सोती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो मतलब मैं क्या ही इस बारे में बोलूं कि आपकी शादी का ग्रैंड होना आपकी ओवरऑल जर्नी की ग्रैंडियोसिटी को डिफाइन नहीं करता। आप हेल्पलेस मत बनो, बी स्मार्ट। एक दिन की राजकुमारी बनने का सपना बहुत अच्छा नहीं है। हैप्पी बनने का सपना अच्छा है, कि मैं खुश रहूं, मेरी वैल्यू हो जहां मैं हूं, तो वो मुझे चाहे मेरे लिए, मेरे गुणों के लिए, जो मैं हूं, इसलिए नहीं कि मेरे मम्मी पापा उनको गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, कौन से रिजॉर्ट में शादी कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं जो हूं, जो मेरी सोच है, जो मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ रिश्ते में, वो इम्पोर्टेंट हो। बाकी चीजें अपनी स्टेबिलिटी के लिए यूज करो। और लड़कियां पूरी जिंदगी जिनको ये सपना दिखाया जाता है, इस सपने को देखना बंद कर दो। खुश रहने का सपना देखो। शादी जैसे 12th हुई है, 10th की आपने, जैसे ग्रेजुएशन हो गई, किसी की मास्टर्स हो गई, आपने कोई जॉब कर ली, उसी तरह शादी भी हो जाएगी। ये भी एक ऐसी चीज है जो हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम जिंदगी में कुछ और करने, क्योंकि एक चीज रमिनेट करती रहती है, चलो शादी हो गई, अब पार्टनर ढूंढने की टेंशन खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी में ऐसा क्या करें कि 9 घंटे की शिफ्ट नहीं करनी पड़े, और कुछ ऐसा काम जिसके साथ घर भी मैनेज हो जाए और कुछ पैसा भी हम कमा सके, मैं अपने बच्चे भी पाल लूं, ऐसा कुछ रास्ता निकले। देयर आर वुमेन हु आर होम बेकर्स, देयर आर वुमेन हु टीच योगा, बहुत सारे स्किल्स हैं, कुछ स्किल डेवलप करें। जिंदगी बहुत लंबी है, शादी के बाद भी बहुत लंबी है। शादी खुशी गारंटी नहीं करती।
लेट्स फोकस ऑन हैप्पीनेस। एक दिन की राजकुमारी बनने की जगह जिंदगी भर प्रिंसेस जैसा लाइफ आपको मिल जाए, ये सोच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं उसी पॉजिटिव नोट पे कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और जिंदगी भर आप क्वीन बन के रहोगी। अपनी जिंदगी में ऐसे ही गुलाबी रंग भरते रहिए। बहुत जल्द मिलूंगी एक ऐसी वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए। कोई और नहीं दे रहा तो खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते रहिए। नमस्कार।